नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बीजेपी और संघ की उस सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस स्ट्राइक को संभावनाओं के सहारे समझा जा सकता है। जी हाँ, ये पूरी बात संभावनाओं के सहारे समझने की जरूरत है। और ये संभावना बिहार से जुड़ी हुई है और बिहार के एक ऐसी राजनीति से जुड़ी हुई है जिस राजनीति को भी इस संभावनाओं के सहारे समझा जा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन के बगावत की। जी हाँ, बगावत एक ऐसे बयान को लेकर जो बयान 21 तारीख को पार्लियामेंट हाउस में दिया गया था, और उस बयान पर कल से बवाल शुरू हुआ और आज आनंद मोहन ने उसे एक नई तरीके से उसको हवा दे दिया। क्या ये सब कुछ साधारण चीजें हैं? क्या इसको माना जाए कि सामान्य तौर पे ठाकुर का स्वाभिमान जग गया, इसलिए वो म्यान से तलवार निकाल लिए, जीभ काटने तक की बात कर लिए? देखिए, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। इस बात को जरा समझिए और आनंद मोहन प्रकरण पर जरा गौर करिएगा, तब आपको लगेगा कि किस स्तर पर खेल हो रहा है 2024 को लेकर। देखिए, अब फिर भी कह रहे हैं कि यह पूरी स्टोरी बिटवीन द लाइन हम कह रहे हैं। हो सकता है कि हम इस स्टोरी को लेकर कुछ चीजें ऐसी हम आपको बता रहे हो, बस सिर्फ समझने की जरूरत है। सिर्फ समझिए कि देश किस दिशा में कैसे चल रहा है और 2024 को लेकर किस तरीके की तैयारी है। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं कि देखिए, आनंद मोहन 24 अप्रैल को जेल से छूटे हैं। याद कीजिए, 10 अप्रैल को सरकार ने उस कानून में संशोधन, मतलब उस जेल मैनुअल में संशोधन किया था, जिस मैनुअल में ये था कि सरकारी अधिकारियों की अगर हत्या में किसी को आजीवन कारावास मिलता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और ये चर्चा आज भी है कि ये कानूनी प्रावधान, मतलब जेल मैनुअल में ये संशोधन सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन के लिए ही किया गया था। लेकिन आनंद मोहन राजनीति के एक ऐसे प्यादा थे जिसकी जरूरत हर वजीर को समय समय पर महसूस होता रहा है। प्यादा, हम प्यारा इसलिए कहते हैं कि जो भी वजीर रहे हैं उनको आनंद मोहन जैसे प्यारा की जरूरत पड़ती रही, और नीतीश कुमार उस वक्त का इंतजार करते रहे जब ये प्यादा फील्ड, मतलब हाथी या मंत्री को काटने की स्थिति में आ जाए, चाल उस तरीके से चला जा सके। सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत ये जेल से बाहर निकले, बेटी की शादी की, बेटे का शादी किया। हाँ, बेटी के शादी में अचानक, क्योंकि आनंद मोहन जब वो जेल से निकले तो उनका जो झुकाव था, वो झुकाव लालू से ज़्यादा नीतीश की तरफ दिख रहा था, और वो कई मौके पर दिखा। तो शादी में तेजस्वी नहीं गए, याद करिए। दिल्ली में था, सुबह होके आया, लेकिन उसकी शादी में नहीं गया। उसी समय से दोनों के बीच कुछ न कुछ चीज़ें चल रही थी। फिर मंत्री बनाने की भी बात हो रही होगी, स्वाभाविक तौर पर वह हो, लेकिन वो सारी चीज़ें एक अलग साक्ष्य है। उसको लेकर भी कहते हैं कि भाई, राजपूत के सुधाकर सिंह को हटाया गया तो ये चाह रहे होंगे कि हमारे बेटा को भी मंत्री बना दिया जाए, इसकी भी लॉबिंग चल रही होगी। वो सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन मामला सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल होना नहीं था। और मंत्रिमंडल में शामिल करने के बावजूद भी आनंद मोहन ये स्टैंड नहीं लेते, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, आनंद मोहन की रिहाई के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता ने भी स्वागत किया था। याद करिए, सुशील मोदी ने भी कहा कि नहीं ठीक है, हुआ सारी चीजें, मतलब अचानक लगा कि आनंद मोहन के आसपास बिहार की राजनीति घूमना शुरू हो गई। एकदम नॉर्मली सब चीज चलने लगा। आनंद मोहन को बधाई देने के लिए सुशील मोदी के घर पर गए थे, गले मिले हुए तस्वीर उन्होंने जारी किया था। याद करिए, सब कुछ ठीक ठाक चला। अचानक हुआ करे दलित डीएम का हत्यारा कैसे छूट जाएगा, क्योंकि इस बीच में आनंद मोहन ने कुछ बयान दे दिया, वो भी सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। बस शुरू हो गया। और आनंद फानन में बताइए कि 24 अप्रैल को ये जेल से निकलते हैं और 1 अप्रैल को
तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो जाती है और पहली सुनवाई 8 मई को, मतलब 1 मई को याचिका फाइल होती है और 8 मई को पहली सुनवाई होती है। और उसके बाद तारीख पर जो तारीख चलता गया वो कल आखिरी सुनवाई थी, जिस दिन ये तय हुआ कि 3 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। तिथि निर्धारित हुआ। इतने दिनों से सरकार से रिपोर्ट अलग अलग तरीके से, कोई बीच में इंटरवेनर बन रहा था, ये सब चीजें चलती रही, लेकिन ये संयोग नहीं है। हम यही कहते हैं, ये संयोग नहीं है, ये बड़ा प्रयोग है। और आनंद मोहन को घेरने की तैयारी काफी दिनों से ये चल रहा था कि आनंद मोहन को, आनंद मोहन फैक्टर है, आनंद मोहन एक फोर्स है, और आनंद मोहन अगर महागठबंधन के साथ रहा तो कुछ न कुछ, जो बीजेपी का सबसे बड़ा और मजबूत समर्थक वर्ग है आज देश में, जो किसी भी स्थिति पर जा सकता है। अरे भाई, ट्रेन में चलते हुए गोली चलाने की स्थिति में चला जाता है, मोदी के बारे में कुछ बोल दिया तो गोली तक मारने को तैयार है। सबसे अभी पूरे देश में मोदी के साथ, योगी के साथ कोई एक बिरादरी के लोग खड़े हैं तो वो राजपूत है पूरी तौर पे, जबकि सामाजिक तौर पे राजपूत कभी भी बीजेपी के साथ उस तरीके से नहीं रहा। बिहार में जो हम लोग देखते हैं, बिहार में बीजेपी के साथ भले नेता लोग रहे, लेकिन बीजेपी को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें उस तरीके से नहीं रही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ, आनंद मोहन घूम रहे थे पूरे बिहार में। नवंबर में वो घोषणा कर दिए थे कि गांधी मैदान में हम ऐतिहासिक रैली बुलाएंगे और अमित शाह और मोदी का हम पोल खोलेंगे कि किस तरीके से वो हमारा इतिहास को वो खत्म कर रहा है। यही आनंद मोहन बोला था, हमारे इतिहास को खत्म कर रहा है। वो उसे, उन्हें अशोक चक्र से उन्हें नफरत है। जितने इस देश में जितने भी राजपूत राजा रजवाड़े का जो धरोहर रहा है, उस तमाम इतिहास को ये बदलना चाहता है, और उसी को लेकर गांधी मैदान में ये रैली करने वाले थे। इस रैली की उन्होंने घोषणा भी कर दी थी। लेकिन अचानक 10 दिनों से ये पूरे बिहार घूम रहे थे। भभुआ इनका लास्ट कैमूर में कार्यक्रम हुआ, अभी कई जिला में इनका कार्यक्रम बचा हुआ था। कैमूर के बाद अचानक गायब हो गए, सीन से अचानक गायब हो गए। उसी दिन से हमारी नजर इन पर थी कि अरे, आनंद मोहन की खबर नहीं आ रही है, कहीं कोई चांदी से तोल रहा है, कहीं कुछ विवाद हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भाषण, आनंद मोहन आए और खबर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारी नजर आनंद मोहन पर थी कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं जो दिख नहीं रहा है। इस बीच 23 तारीख को, इसी 23 सितंबर को राजस्थान में राजपूतों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें आनंद मोहन और लवली आनंद गई हुई थी। और वो सभा, राजपूत महासभा जो चले गए इस दुनिया से सिरमौर, उन्हीं के संगठन के द्वारा बुलाया गया था, कालवी जी के संगठन के द्वारा बुलाया गया था। और कालवी और गुजरात और राजस्थान का जो इक्वेशन है, मतलब कालवी पर भी ये आरोप लगता रहा है, या आरोप क्या, कालवी मोदी के लिए काम करते रहे हैं, दिखाने के लिए ही सही कि भाई हम विरोध करते हैं, लेकिन हर संघ और मोदी के एजेंडे को उसने आगे बढ़ाया। ये कई मौकों पर देखने को मिला है, चाहे पद्मावती हो या जो भी, देखिए आप उनकी राजनीति को देखिए तो आपको दिख जाएगा कि कई मौके पर उन्होंने अपने संगठन का इस्तेमाल मोदी को बनाए रखने में किया है। उन्हीं के याद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ 23 सितंबर को। सारी प्लॉटिंग वहीं पे हुई, बातचीत चल ही रहा था। बातचीत में राजनाथ सिंह को शामिल किया गया। देखिए, इसके पीछे की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। जब से ललन सिंह और आनंद मोहन साथ आए, ललन सिंह मुंगेर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ के सांसद भी हैं, और ललन सिंह स्वाभाविक तौर पे देखिए कि वो राजपूत के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे थे, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुंगेर में राजपूतों की बड़ी संख्या, बड़ी आबादी है। और इसमें कोई दो मत नहीं था कि बीजेपी के उम्मीदवार खड़े होने के बावजूद भी
ललन सिंह अगर जदयू के उम्मीदवार होते तो आनंद मोहन हर राजपूत बूथ पर जेन्युइन पोल जरूर करवा देते। इतनी ताकत तो आनंद मोहन की है, ये हम भी मानते हैं कि बिहार का ऐसा एक भी राजपूत गांव नहीं है जहां आनंद मोहन के लोग नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जिस मिजाज का आनंद मोहन है उस मिजाज का तो आदमी हर मोहल्ला समाज में मिले। राम मिलाया जोड़ी कोढ़ा है कोढ़ी, वही बात है। इनके जोड़ी कहाँ नहीं मिलेगा है। जेल से निकले तो उसी तरीके से लोगों ने स्वागत किया। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही थ्रेट था। इस प्रदेश में अगर राजपूत और भूमिहार अगर एक साथ आ गया तो पूरे बिहार की राजनीति पलट देगी। क्योंकि जब भी कभी चर्चा हो आपको तो देखिएगा कि बहुत ही रणनीति के तहत यहाँ राजपूत और भूमिहार को आपस में लड़ाया गया और आज भी वो दूरी बनी हुई है। श्री बाबू और अनुग्रह बाबू के समय से जो विवाद चला है वो विवाद आज भी बना हुआ है। जबकि श्री बाबू और अनुग्रह बाबू परिवार के बीच जो रिश्ते रहे हैं वो आप सोच नहीं सकते हैं। कई मौके पर निखिल कुमार भी बता चुके हैं कि किस तरीके का रिश्ता रहा है दोनों के बीच। लेकिन एक माहौल बनाया गया कि श्री बाबू की वजह से अनुग्रह बाबू जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। कई तरह की चीजें चली तो वो जो बुराव हुआ दोनों साथ, क्योंकि देखिए बिहार का ये दोनों जात एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सामाजिक तौर पे आज भी भूमिहार और राजपूत की आबादी सबसे ज़्यादा, अगर किसी फॉरवर्ड की आबादी अगर गांव में रह रही है तो वो राजपूत और भूमिहार की आबादी रह रही है। और दोनों के पास आज भी कुछ न कुछ जमीन है और जमीन से जुड़ाव रहने की वजह से उनका पिछड़ों में भी संबंध है। जहां राजपूत की आबादी अगर 5,000 है जिस कंस्टिट्यूंसी में, वो समझिए कि 10 से 15,000 वोटर को वो प्रभावित करता है। उसी तरीके से भूमिहार, जहां अगर किसी विधानसभा चुनाव में 5,000 भूमिहार क्यों नहीं है, वो 10 से 15,000 अन्य जाति को वोटर को प्रभावित करता है, क्योंकि उनका अपना परंपरागत चीजें चली आ रही हैं। और एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी के कारण, एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें चलने के कारण हर तबका से उनका रिश्ता बना हुआ है, डे टू डे का रिश्ता बना हुआ है। और इसका लाभ वो आज भी ग्रामीण परिवेश में वो उठाते हैं। आप देख लीजिए, जहां 2 घर भी राजपूत और भूमिहार है वहां मिल जाएगा आपको मुखिया और सरपंच और पंचायत समिति प्रमुख भी आपको मिल जाएगा बहुत कंस्टिट्यूंसी में आपको। जहां राजपूत जीत कर आया एक, भूमिहार जीत के आया एक, पता चला वो प्रखंड प्रमुख बना हुआ है। तो क्यों? वो कॉम्बिनेशन मतलब बनाने में, और दोनों अपने मिजाज से लड़ता भी रहता है, तो एक लड़ाकू फेस रहने के कारण लोग उनसे जुड़े रहता है। तो बरसों बाद बिहार की राजनीति में राजपूत और भूमिहार एक जगह आते हुए दिखने लगे थे। क्या होता कहना मुश्किल है, लेकिन मुंगेर में जिस तरीके से आनंद मोहन और ललन सिंह साथ आने लगे थे तो वो दिखने लगा था। और ये देखिए, अगर ये कॉम्बिनेशन 2024 तक बना रह जाता तो वाकई में बीजेपी का जो कोर वोटर है, कोर वोटर, उस वोटर में जो भगदड़ मचता जिसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। इस बात को सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, इस तरीके के जो नेता हैं वो इस बात को समझ रहे थे। इसलिए बार बार केंद्रीय नेतृत्व को यह कहा जा रहा था कि आनंद मोहन के मामले में जाल बिछाने की जरूरत है, आनंद मोहन की घेराबंदी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट तो मामला चला गया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। एक होता है कि मानने को तैयार नहीं थे, सारी चीजें चल रही थी। कोई नेता इनसे उस तरीके से उस लेवल पर बातचीत नहीं हो पा रहा था। अंत में, और क्योंकि ललन सिंह अमित शाह का लक्ष्य नंबर 1 है, ललन बाबू देखिए, ललन बाबू के निशान अमित शाह के निशाने पर नंबर 1 है कि चुनाव में इनको हम हराएंगे या फिर किसी न किसी मामले में हम इनको घेराबंदी करेंगे। डब्बू सिंह के यहाँ छापेमारी, याद करिए, ईडी का, कारू सिंह के यहाँ छापेमारी, विजय चौधरी के साले का। ये सब चीजें संयोग नहीं है, ये बड़ा प्रयोग है कि ये सब चीजें हम ललन सिंह को कैसे कमजोर करें। लेकिन जैसे ही आनंद मोहन और ललन सिंह की नजदीकियां बढ़ी, एक बड़ा थ्रेट बीजेपी के लिए मजबूती के साथ खड़ा होने लगा। और इस थ्रेट को तोड़ना ऑपरेशन अमित शाह के ही बस में था। फिर बात चली, और बात चलते चलते देखिए किस तरीके से घेराबंदी हुई है और किस स्तर पर घेराबंदी हुई है, ये भी जरा समझिए। जब आप सोचिएगा कि एक व्यक्ति को लेकर किस स्तर पर खेल हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के किसी
इस पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी तारीख आनंद मोहन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली है, हमें नहीं लगता कि किसी मामले में, इतने संवेदनशील मामले में इतनी तारीख मिली हो। और जैसे ही सुनवाई का डेट निर्धारित हो गया कि 3 नवंबर को इस मामले में हम फैसला सुनाएंगे, अचानक 7 दिन पहले कही हुई बात पर शाम में चेतन आनंद की प्रतिक्रिया आती है, और वो भी इस तरीके से जैसे लगा कि कोई बहुत बड़ी बात कर दी हो। जिस आदमी ने वो कविता लिखा होगा, वाल्मीकि, उस दौर को भी लोगों ने सुना होगा। उस दौर में भाई अब कविता लिख दिए, लेकिन है बहाना तो चाहिए, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, तो भाई अपना फेस बताएंगे ना हम। देखिए, राजनीति में एक चीज है, हर कोई अपना फेस बचाना चाहता है। एक फेस मिल गया, करे हम कैसे उस राजद में रहे जहां हमारे जात का सम्मान नहीं होगा, भाई हमारे पुरखों के बारे में ऐसा बोला जाएगा। आनंद मोहन को मिल गया बाहर निकलने का रास्ता, है ये लोग ऐसे बाहर निकलने का रास्ता। ये चीजें आ रही हैं कि देखिए, निशाने पर ललन सिंह है, निशाने पर नीतीश कुमार है, और कहीं न कहीं आनंद मोहन के बाहर निकलने से दोनों मजबूत हुए थे। ये अलग बात है कि आरजेडी से इनकी दूरियां बढ़ने लगी थी, ये अलग बात, लेकिन दोनों निशाने पर है। और ऐसे में आनंद मोहन को कैसे घेराबंदी की जाए, तो 23 तारीख को राजस्थान के मकराना में विशाल रैली हुई थी। उसमें आनंद मोहन और लवली आनंद को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। वहाँ वो भाषण दिए, वहीं सब कुछ तय हुआ, और उसके बाद मुलाकात तय हुई राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह से 1 घंटे से अधिक समय तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और उस बातचीत का पूरा कम्युनिकेशन अमित शाह और राजनाथ सिंह के बीच चल रहा था। तय ये हुआ है कि शिवहर से टिकट इनको दिया जाएगा, शिवहर से आप चुनाव लड़िए, और एक बेटा को भी एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन आप शिवहर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि शिवहर से चुनाव लड़ाने की बात अगर सहमति बन गई है तो समझ जाइए राधा मोहन सिंह का पट्टा कटेगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह राजपूत उम्मीदवार, तो कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा। ये सारी चीजें देखिए, कितना झोला है, कितना बड़ा झोल है कि एक व्यक्ति को लाने के लिए कितने तरीके की घेराबंदी करना पड़ेगा। और देखिए, राजीव प्रताप रूडी भी सॉफ्ट रहते हैं आनंद मोहन को लेकर। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को अगर आप गौर करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति पर संघ और बीजेपी काम कर रही है। कि आनंद मोहन के इस गठबंधन से बाहर होने से जो हमारा सबसे फाइटर वोटर है, राजपूत और भूमियार, उसका एग्रेशन हम बनाए रख पाएंगे। बनिया तो उनके हाथ से निकल गया है, बनिया को तो टिकट मिलेगा तो बनिया उनको वोट नहीं देगा, वो साबित कर चुका है कि बनिया उनको वोट नहीं देगा। आज ही हमको कई लोगों ने सहरसा से ट्वीट करके बूथ वाइज हमको ये दिए हैं, बूथ वाइज कि किसको कितना वोट मिला है। और वो आदमी हमको बताया बूथ वाइज फोन करके कि देखिए, राजपूत के वोट पर लवली आनंद चुनाव हारी है। जहाँ राजपूत की आबादी 60% 70% है, सहरसा में वैसे वोट पर वो चुनाव हारी है। सारी चीजें उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से चीजें वो बता रहे थे, ये इस तरीके से इस स्तर पर चीजें सोची जा रही है, तो आखिर कैसे बाहर आएंगे। तो खबर उड़ाया गया कि आनंद मोहन मिलने के लिए गए, लवली आनंद परसों रात में। लालू यादव कहा कि नहीं, गाड़ी से कोई उतर कर आने के लिए तब मिलेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि परसों तक वो दिल्ली में थे। आनंद मोहन परसों तक दिल्ली में थे। तो किस तरीके से सेंटीमेंट भड़काने का काम हो रहा है, ये देखिए ना, कि देखिए इतना एरोगेंसी कि मिलेगा नहीं, गाड़ी लेके नहीं जाने देगा। तो ये बातें अब फैलाई जा रही है, फैल रहा है, बहुत सारे मीडिया भी इस तरीके की खबर चला रही है। जबकि हम मीडिया वालों को ये देखना चाहिए कि आनंद मोहन पिछले 15 दिनों से कहाँ थे। अचानक जो उनकी नवंबर में जो रैली होनी थी, उस रैली की तैयारी में जो हर जिले में जो उनका कार्यक्रम हो रहा था, वो कैमूर के बाद अचानक कार्यक्रम क्यों बंद हो गया, जबकि उसके बाद भी तिथि निर्धारित थी उनकी, कार्यक्रम नहीं हुआ। और वो सीधे चले जाते हैं मकराना, जहाँ राजपूतों की बड़ी सभा होती है। और उस सभा में आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हिंदू, सनातन, क्षत्रिय, राजपूत को लेकर आनंद मोहन ने बड़ी जोरदार भाषण दिया है।
उस भाषण में मौजूद लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, आज जब सब चीज़ खंगालना शुरू किया गया कि कहाँ क्या हो रहा है, तो उस रैली में मौजूद लोगों से जब हमारी बात हुई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई कि सारी स्क्रिप्ट तो वहीं लिखी जा चुकी थी, ये तो सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा गया है। और किस स्तर पर घेराबंदी हो रहा है सो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पे तारीख इन्हें दी जा रही है, और जब सब कुछ तय हो गया तो तारीख मुकर्रर हो गई 3 नवंबर को आखिरी सुनवाई होगी। ये संयोग हो सकता है, ये कुछ हम कह रहे हैं कि ये संयोग हो सकता है, लेकिन ये चर्चा सरेआम है कि ये प्रयोग है, संयोग नहीं है। तो ये राजनीति है, इस तरीके से बीजेपी घेराबंदी करती है, इस तरीके से संघ घेराबंदी करती है कि आपका महत्व क्या है राजनीति में, आपके तोड़ने से हमें क्या लाभ हो सकता है, और उसके लिए किसी भी हद तक हम चले जाएं। आप भ्रष्टाचारी रहे, बलात्कारी रहे, हत्यारा रहे, कुछ भी रहे, क्योंकि राजनीति में इन्होंने जीत को महत्व मारा है, लोक लज्जा नहीं है। अब बताइए कि कोई कल तक आप कह रहे थे कि दलित के हत्यारा को कितना सेंटीमेंट भड़क रहा था, दलित के हत्या डीएम कैसे छूट गया। अगर शामिल होता है बीजेपी में तो शानदार दिन होगा वो। तो ये चीजें हैं कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, सत्ता के लिए हम किसी भी हद से बढ़कर समझौता कर सकते हैं। सत्ता हमारे लिए जरूरी है, और सत्ता में बने रहने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो या कुछ भी हो, हमें जैसे भी मैनेज करना होगा हम मैनेज करेंगे। हमें सत्ता चाहिए, चाहे उसके लिए जो चीज़ भी रोंदना पड़े, उसका क्या असर पड़ेगा समाज पर, क्या असर पड़ेगा देश पर, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो यही राजनीति है, और इसी राजनीति को समझने की जरूरत है कि देखिए कैसे राजनीति में चीज़ें चल रही हैं, कैसे किस स्तर पर खेल हो रहा है। तो आनंद मोहन के सहारे इस खेल को समझा जा सकता है। देखिए आगे आगे होता है क्या, बहुत सारी चीज़ें बिहार में अभी आपको और देखने को मिलेगा। अभी चीज़ें चलनी शुरू हुई है, बहुत सारी चीज़ें देखने की शुरू मिलेगी कि किस तरीके से कुछ दिनों बाद अशोक चौधरी भी जा रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद आप ये भी देखने को मिलेगा कि अनंत सिंह भी जा रहे हैं। बिसात इसी तरीके से बिछाई जा रही है, और लक्ष्य 2024 है। वो 24 को भेदने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आदर्श नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। बीजेपी और संघ को आपने कितना गाली दिया है, कोई उससे मतलब नहीं है। बस हमें 2024 में गद्दी मिलनी चाहिए। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी समझौता करना पड़े, समझौता करने को हम तैयार हैं। आनंद मोहन की अगर बीजेपी में वापसी होती है तो यही माना जाएगा कि 2024 साधने के लिए किसी भी हद तक बीजेपी और संघ जा सकती है।